हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LIC एडीओ मेंस 2023 का। आप लोग इंटरव्यू का वेट कर रहे होंगे और क्योंकि आने वाले दिनों में इसका इंटरव्यू भी आगे शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि मेंस के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन इसका होगा, और साथ ही साथ रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है उस पर भी बात करने वाले हैं। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है ना, तो अभी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिएगा, अदरवाइज आप इंटरव्यू को अभी आप साइड रख सकते हैं। तो अब चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन तब पर भी अगर आपको ज़्यादा लंबा लगेगा तो आप कीजिएगा क्या, क्योंकि यूट्यूब में सेटिंग होता है 2x स्पीड का, उसको सेट कर लीजिएगा तो ज़्यादा फास्ट वीडियो हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं सभी चीज़ पर वन बाय वन। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है। देखिए, रिजल्ट जो है ना, अभी हमको जो लग रहा है कि कुछ रिजल्ट में इसका डिले हो जाएगा। पहले हम बोल रहे थे कि हो सकता है तो आपको मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट देखने के लिए मिले। अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ अच्छा ही होता है, और आने वाले दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो आपको रिजल्ट अपना पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बात होता है कि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन फल सभी को नहीं मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। तो भगवान सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो सभी के लिए अच्छा करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं तो लेकिन हम भी आपके साथ क्या करते हैं कि बराबर वीडियो के द्वारा जितना भी हमसे बन पड़ता है हम आप लोगों के लिए करते हैं। लेकिन आप लोग तब पर भी क्या करते हैं कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और बिना वीडियो को लाइक किए हुए आगे से चले जाते हैं। तो मेरा एक बात याद रखिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं सोचिएगा, तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता है। तो आप जैसा रहिएगा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। लेकिन अब जो मेरा एक्सपेक्टेड डेट है वो चेंज हो गया है, वो जून सेकेंड वीक हो गया है। इसलिए हो गया है जून सेकेंड वीक क्योंकि LIC एओ मेंस का अगर जिस समय रिजल्ट आया हुआ है उस समय साथ ही साथ उसका मतलब अभी तक इंटरव्यू का एडमिट कार्ड देखने के लिए नहीं मिला है। तो अभी उसका ही इंटरव्यू शेड्यूल होना है। और आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि LIC एग्ज़ाम का जो डेट होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है। मतलब जिस डेट को एग्ज़ाम फिक्स हो जाता है उसी डेट को एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर किसी का रिजल्ट आना होता है तो वो रिजल्ट डेट चेंज होते रहता है। वो उसी लगभग में आता है जिसमें आपका इंटरव्यू उसके कुछ दिन के बाद कराया जा सके। तो ये LIC मैनेजमेंट के ऊपर है कि किस दिन वो आपका रिजल्ट देती है और उसके बाद उसका इंटरव्यू करवाती है। तो अभी LIC एओ का मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, पहले इसका इंटरव्यू होगा, तब आपका LIC एडीओ का रिजल्ट आएगा, एडीओ का मेंस का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद उसका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इसीलिए हमें जो लग रहा है कि जून फर्स्ट वीक में नहीं, जून सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। और तब तक LIC एओ का जो इंटरव्यू है वो भी ख़त्म हो चुका रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चा तो है नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो जून सेकंड वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। अब चलिए इस बात पर आते हैं कि हमको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें अभी दो तरह के बच्चे होंगे। जो एक होंगे कि जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब उनको डर नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ में डर नहीं है कि मेरा किसी में सेक्शनल कट ऑफ रुकेगा नहीं। और कुछ इस तरह के भी बच्चे होंगे जिनको अभी डर लग रहा होगा कि मेरा सेक्शनल किसी में रुक गया तो मेरा मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बात तो ये सही है कि आपका सेक्शनल अगर किसी में रुक गया तो आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आपका रुक ही जाएगा। ये आपको भी नहीं पता है, ये हमें भी नहीं पता है कि आपका रुकेगा या नहीं रुकेगा, आप वहाँ पे क्या करके आए हुए हैं। लेकिन तब पर भी ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं कि अगर आपका क्वांट और रीजनिंग का, अगर आप लोग स्पेशली क्वांट और रीजनिंग का ही हम बात करते हैं जिससे आप लोग डरे रहते हैं, अगर आपका 20 से भी कम अटैम्प्ट रह गया ना, तब आपका कुछ सेक्शनल में दिक्कत हो सकता है, अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो। और लेकिन अगर अदरवाइज कुछ दूसरा कैटेगरी है जैसे SC ST ये सब कैटेगरी हैं, तब तो आपको डरने वाला कोई बात है नहीं। लेकिन अगर आपका अनरिजर्व का बात करते हैं और अगर आपका 20 से भी कम अटैम्प्ट रह गया तो कुछ दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिक्कत ही होगा, लेकिन हो सकता है, कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है। तो और अगर आपका फाइनल में प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बता रहे हैं कि अगर आपका 80 से लेकर के 90 के बीच में नंबर आ रहा है, टोटल नंबर इतना आ रहा है, तो आप आराम से बिंदास होकर के, कोई भी डरने वाला बात नहीं है, आपका आराम से मेंस क्लियर होगा। भले ही अगर कुछ ज़्यादा का मार्जिन रहेगा तो आपका मेंस के साथ साथ इंटरव्यू जो दीजिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। लगभग 10% का अगर मार्जिन रहा तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लगभग इतना नंबर अगर आपका आ रहा है ना, 80 से लेकर के 90 के बीच में, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप आराम से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 घंटा से लेकर के 1.5 घंटा तक इंटरव्यू का डेली प्रिपरेशन कीजिए, और अभी से कीजिए। मेंस का रिजल्ट का वेट नहीं कीजिए। तो दोनों आपका आराम से ना, इधर बैंकिंग
बैंकिंग का भी प्रिपरेशन होते रहेगा, उधर इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन होते रहेगा। और जब इसका मेंस का रिजल्ट चले आएगा तो आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा कि हम अब क्या करें। क्योंकि अगर आपका अभी कुछ भी सिचुएशन बन रहा है, कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब है, तो अभी आप इसको साइड रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल में सभी कुछ ठीक रहा था, 20 से प्लस में अटैम्प्ट, तो हमें तो लग रहा है लगभग सभी का होगा, क्योंकि 20 से कम तो नहीं किए होंगे। लेकिन अगर आपका उतना अटैम्प्ट है तो आप आराम से 1 से 1.5 घंटा इंटरव्यू के लिए दीजिए, और अब बाकी समय आप बैंकिंग का प्रिपरेशन जो जैसे कर रहे थे वैसे कीजिए। तो दोनों चीज़ साथ में होते रहेगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो जिसमें आप लोग को लगे उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैंकिंग हो गया तो बैंकिंग, ये हो गया तो ये, आप लोग के हाथ में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर इस बेसिस पर कीजिएगा तो। अदरवाइज आप लोग अगर उस मतलब हम जैसे बताए उस हिसाब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मतलब हम जैसे बताए उससे अच्छे से आप लोग अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। हमें कोई डाउट नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोग कैसे भी करके सिलेक्शन लीजिए और इस झंझट से बाहर निकलिए। क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू और इस झंझट से जिस दिन बाहर निकल जाइएगा, एक चैन का ज़िंदगी में आ जाइएगा, मतलब इस झंझट से बाहर निकल जाइएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस झंझट से बाहर निकलिए प्री मेंस इंटरव्यू से। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।